जय श्री राम मित्रों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है नौतपा। आज 25 मई दिनांक को 3:15 बजे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव। इसके बाद ही नौतपा प्रारंभ होगा। इसके साथ ही सूर्यदेव 8 जून को 1:04 तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। इसी दिन सूर्यदेव मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र में सूर्यदेव के प्रवेश के साथ ही नौतपा प्रारंभ हो जाएंगे। मित्रों, आज 25 मई 2024 नौतपा प्रारंभ हो रहे हैं। ज्येष्ठ मास की ग्रीष्म ऋतु नौतपा को अधिक गर्मी का संकेत माना जाता है। नौतपा शुक्ल पक्ष में आद्रा नक्षत्र से 9 नक्षत्रों तक यानी 9 दिनों तक रहता है। यह आवश्यक नहीं कि नौतपा में अधिक गर्मी हो। आद्रा के 9 नक्षत्रों तक जो सबसे अधिक गर्मी प्राप्त करता है, बाद में सूर्य उस नक्षत्र में 15 दिनों तक रहता है और अच्छी वर्षा होती है। नौतपा की शुरुआत भी रोहिणी नक्षत्र से होगी। नौतपा में तेज हवा के साथ बवंडर और बारिश की संभावना रहती है। मित्रों, नौतपा से आशय सूर्यदेव को 9 दिनों तक अपने सबसे अधिक तापमान में होना है, यानी इस दौरान गर्मी अपने चरम पर होती है। चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र के स्वामी हैं, जो शीतलता का कारक है, परंतु समय में ये सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 15 दिनों तक के लिए आता है, इन 15 दिनों के पहले 9 दिन सबसे अधिक गर्मी वाले होते हैं। इन्हीं शुरुआती 9 दिनों को नौतपा के नाम से जाना जाता है। मित्रों, खगोल विज्ञान के अनुसार इस दौरान धरती पर सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं। इस कारण तापमान अधिक बढ़ जाता है। यदि नौतपा के सभी दिन पूरे रहें तो यह अच्छी बारिश का संकेत होता है। तो सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में आने का प्रभाव ज्योतिष गणना के मुताबिक नौतपा खूब तपेगा। हालांकि नौतपा के आखिरी दिनों में भीतर आंधी, तूफान, बारिश होने की संभावना रहेगी। अगर इन दिनों बारिश नहीं होती है और ठंडी हवा नहीं चले, माना जाता है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होगी। इस दौरान सूर्य की गर्मी और रोहिणी के जल तत्व के कारण मानसून का यह गर्भकाल माना गया है। मतलब नौतपा देखा जाए तो एक तरह से ऋतुओं का गर्भकाल माना जाता है। मित्रों, धर्मशास्त्र के अनुसार चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र का स्वामी है और शीतलता का कारक ग्रह है। ऐसे में रोहिणी नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश का पर्यावरण पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इस दौरान पृथ्वी को पूरी तरह से ठंडक नहीं मिलती और तापमान में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होती है। नौतपा का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में भी किया गया है। नौतपा में आग लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन धरती पर लोगों के जीवन के लिए हानिकारक विषाणु बुझने लगते हैं। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ये अधिक तापमान जैसे आता है, जैसे मच्छर हैं, मरने लगते हैं। छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं वो अपने आप ही शांत होने लगते हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य की पूजा करने से किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मौजूदा सभी ग्रह दोषों से छुटकारा मिल सकता है। प्रत्यक्ष देवता सूर्य और चंद्रमा दोनों पूर्व जन्मों के पापों को दूर करने की शक्ति है। पूर्व जन्म कृत पापम व्याधि रूपेण जयन्ते, अर्थात
पूर्व जन्मों में किया हुआ पाप रोगों के रूप में उत्पन्न होता है। अब आया समझ में मित्रों, रोग जो है क्यों होता है? क्योंकि हमने पूर्व जन्म में ऐसे पाप किए और उन पापों को नष्ट करने के लिए रोग मुक्त, उन्हें अर्घ देने और उन्हें प्रणाम करने से जीव भव सागर से मुक्त हो जाता है। नौतपा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। विज्ञान में यह भी बताया गया है कि इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। दूसरी ओर मैदानों में तापमान में वृद्धि के कारण ये समुद्री लहरों का आकर्षित करते हैं, जिससे तटीय इलाकों में बारिश और तूफान की संभावना बढ़ जाती है। नौतपा के दौरान महिलाएं हाथों और पैरों में मेहंदी लगाती हैं। वजह यह है कि मेहंदी की तासीर ठंडी होने के से गर्मी में राहत मिलती है। मित्रों, जो महिलाएं अभी अगर मेहंदी अगर नहीं लगाती हैं, तो हमारी ओर से एक सजेशन है कि आप जरूर मेहंदी लगाएं। गर्मी में, गर्मी के समय में मेहंदी लगानी चाहिए, विशेषकर ज्येष्ठ मास। इन दिनों पानी का खूब सेवन किया जाता है और असहायों को जल का दान भी किया जाता है, ताकि मानव मात्र को पानी की कमी से नहीं जूझना पड़े। यही कारण है कि कई समाज सेवी और सामाजिक संगठन प्याऊ लगवाते हैं। यह ठंडे पानी की मटकी आदि का दान करते हैं। गंगा दशहरा आने वाला है, इसमें विशेष जलदान किया जाता है, पानी भी पिलाया जाता है, मटकी भी दान की जाती है, बीजना भी दान किया जाता है। मित्रों, हर किसी दान के पीछे एक वजह होती है और एक कारण होता है। वही इस नौतपा में जातकों को किसी गरीब पर क्रोध करने से बचना चाहिए। वहीं यदि कोई आपके घर के द्वार पानी के लिए आए तो उसे ना नहीं कहे। इसी दौरान कहा जाता है, जल सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। ऐसे में मानव के साथ सार्वजनिक स्थलों पर पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए मिट्टी के बर्तनों में उसमें पानी भरकर रख सकते हैं। मित्रों, अपने साथ अपने आसपास के जीव जंतु प्राणियों की भी रक्षा हेतु हम इतना तो कर सकते हैं, केवल जल दान। आपको केवल जल का दान करना है। वो आप एक वृक्ष के रूप में भी कर सकते हो। वृक्ष के यहाँ पे पानी डालो, कोई पौधा सूखे ना। कोई पक्षी प्यास से व्याकुल है, आप उसके लिए मटका टांग दो, कुछ छोटा सा बर्तन टांग दो, इसमें पानी भर के रख दो। पशुओं के लिए एक टंकी रख दो, उसमें पानी भर के रख दीजिए। आसपास पशु पक्षी और ये सब होंगे प्रकृति के, तो आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। मित्रों, जल का दान सबसे बड़ा दान होता है। इस पुण्य के महाभागी आप भी बने और सभी को भी बनाएं। नमस्कार मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।